नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान को लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण को कई नामों से जाना जाता है, जैसे श्याम, मोहन, लड्डू गोपाल, वंशीधर, कान्हा आदि। इन सब में लड्डू गोपाल काफ़ी प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा और क्यों पड़ा? हुआ यूं, ब्रजभूमि में भगवान कृष्ण के परम भक्त रहते थे। उनका नाम कुंभन दास था। कुंभन दास का एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास हर समय प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। पूरे नियम से वे भगवान की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भगवत कथा कहने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लोगों के जोर देने पर वे कथा में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके रोजाना कथा करके वापस आ जाएंगे, जिससे भगवान के सेवा का नियम भी नहीं छूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। कुंभन दास ने अपने पुत्र रघुनंदन को समझाया और वहां से प्रस्थान कर दिए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सभी करते हैं। उसने बार बार ठाकुर जी से आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसे ही रखा रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ ना और भोग लगाओ। उसके बाद ठाकुर जी ने एक बालक का रूप लिया और भोजन करने बैठ गए। यह दृश्य देख करके रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को जब कुंभन दास जी ने लौटकर पूछा, बेटा तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया था? रघुनंदन ने कहा, हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा, ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो सारा भोजन उसने ही खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया। कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते, रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब वे वापस लौट करके प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता, ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा पुत्र झूठ बोलने लगा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली सजा दी और छिपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हो गए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुंह में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। उसके बाद से ही उनके इस रूप की पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।